नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस 2022 के लिए, मतलब जो अभी नहीं, आने वाले एचसीएस के लिए 2022-23 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच। और वो 20 मई से स्टार्ट होगा। पूरी जानकारी इसमें दूंगा मैं। और इस बात का ध्यान रखें, इसमें प्रिंटेड बुक्स, 10 प्रिंटेड बुक्स भी दी जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस में कौन कौन सी चीज़ें कवर है, टेस्ट सीरीज भी कवर है, इसमें पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा। और 20 तारीख तक स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर भी आपके पास में, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए चलते हैं पूरी स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसमें क्या है। पहली बात तो क्या है कि इमीडिएटली आपको स्टार्ट क्यों करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि एचएस का री एग्ज़ाम है वो 10 जुलाई को होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी प्रोसेस लेट है। जब ऑलरेडी प्रोसेस लेट है तो इमीडिएटली ही, जैसे ये थोड़ा सा ख़त्म होगा री एग्ज़ाम का, वो एचएस 2022 के लिए लॉन्च किया जा सकता है। एचएस 2022 से कंडक्ट किया जा सकता है। तो आपको इसके लिए तैयार होने की पहले ही ज़रूरत होती है। वैसे सिविल सर्विसेज में लगातार तैयारी करने की ज़रूरत होती है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई फिर आप तैयारी स्टार्ट करें। आप बहुत सारी चीज़ें साथ साथ भूलते जाते हैं, और भूले न, इसके लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार एमसीक्यू करने पड़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो लगातार मेंटेन रहेगी, क्योंकि इसमें जीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, हरियाणा जीके है, करंट अफेयर्स है। वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती है और लगातार करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन है। अगर आप नहीं करेंगे दूसरे लोग कर लेंगे। इफ़ यू आर बिगिनर, तो कम से कम आपको 6 से 8 महीने चाहिए सारी चीज़ों पे मास्टरी या एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं कोई एक किताब पढ़ लीजिए कि आपको लगता है कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए। वो एक्चुअल में क्या है कि आपका इम्पैक्ट आ जाता है जब मेंस में जाएंगे। अल्टीमेटली आपके बिहेवियर में, सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है उसका। तो पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन का एग्जाम है वो रिवाइज 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये चीज़ें मांगते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, ये नहीं कि एचसीएस, किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो। एचपीएससी है, एक बार नोटिफिकेशन जब रिलीज हो जाता है उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं देता। या तो नोटिफिकेशन रिलीज ही नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे रिलीज हो जाता है फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ठीक है। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बिल्कुल भी फर्क ज़्यादा होता नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टू डेवलप कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है वो होनी चाहिए। ठीक है। एचएस सिलेबस है उसका मैं ब्रीफ बता देता हूँ, जो कि इस कोर्स में करवाया जाएगा। जहाँ तक सवाल है प्रीलिम्स का, जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके। ये सारे के सारे सब्जेक्ट है वो जनरल स्टडी का पार्ट होते हैं। जहाँ तक प्रीलिम्स है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, देखो ये वाला जो पेपर है प्रीलिम्स वाला, ये क्या है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और दूसरे वाला भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। जैसे ये वाला एग्जाम है, ये 100 मार्क्स का होगा, और ये वाला भी 100 मार्क्स का होगा। लेकिन ये वाले में क्या है कि आपको 33% लेने हैं। मतलब अगर आपके 35 नंबर, 40 नंबर इस रेंज में भी आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको टेंशन लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के दौरान आपके 50 से ऊपर होने चाहिए, ताकि खतरा टल जाए कि कम से कम क्वालिफाई तो हो ही जाए। जहाँ तक इसका सवाल है, इसमें फिर आपको 70% प्लस तो होने ही चाहिए आपके, ताकि लगातार जब 70% के ऊपर बनी रहती है, संभावना आपकी बनी रहेगी। फिर दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग भी है, उसके बावजूद आपको 70+ स्कोर आपको करना ज़रूरी है, चाहिए, ताकि आप अपनी जो रिदम है, अपना लेवल है, वो मेंटेन कर पाए। जहाँ तक मेंस का सवाल है उसका भी एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको। मेंस में 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश, ये दोनों ही मेरिट में काउंट होती है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हिंदी आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए, इंग्लिश भी आपको पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। 100 मार्क्स होती है। और उसके बाद में क्या है कि आपके कई सब्जेक्ट की एक लिस्ट होती है, 29 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। पहले 2 हुआ करते थे, लेकिन पिछली बार भी एक और इस बार भी एक। तो नए जो रूल एंड रेगुलेशन है एचपीएससी के, उसके अनुसार एक सब्जेक्ट लेना होता है।
ठीक है। और 200 नंबर का जीएस तो होता ही है, तो 200 मार्क्स तो ये हुआ, और 200 मार्क्स का ये हुआ 400, और 500 और 600। तो ये 600 नंबर का टोटल होता है, वो पूरा प्रोग्राम होता है, सिलेबस होता है मेंस का। 600 में से आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इसमें। जो मेंस आप कौन सा लें, ये आपके ऊपर भी डिपेंड बहुत सारा करता है। आपको जो इजीली तैयारी करवाई जा सके, जहाँ पे कि स्टडी मटेरियल मिल जाए और उसके फिर टेस्ट सीरीज मिल जाए, मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस, या ये आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो की जा सके प्रीलिम्स के बाद में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम देखने को मिलता है कि बच्चा ले तो लेता है अपने अनुसार, लेकिन बाद में पता चलता है उसको कि उसके लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, या मिल रही है तो क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे उसमें, तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हम आपको 4 सब्जेक्ट ये करवाएंगे, हो सकता है आगे 3 में से कोई करवाएं, लेकिन आपको 4 सब्जेक्ट में ही हम लोग हमारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है किसी सब्जेक्ट को रन करने के लिए, ऑप्शनल के लिए। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंडली राइस ऑनलाइन कोचिंग है, डे वाइज आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। 10 प्रिंटेड बुक्स है थ्रू कुरियर इंटीग्रेटेड विद वीडियोस, 14 ई बुक्स, करंट अफेयर्स वीडियो, पीडीएफ, ई बुक, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे सारे पीडीएफ के साथ में मैच होगा, मतलब जो चीज़ पीडीएफ में लिखी है वो वीडियो में, या वीडियो में वही पीडीएफ में। ठीक है, यूनिट टेस्ट होंगे 50,000 से ज़्यादा इस दौरान। एमसीक्यू, यूनिट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट है, इसके जरिए करवाई जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक्सपर्ट गाइडेंस स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल कवरेज, हाईली जो हमारे सब्जेक्ट में अगर आप ये करते हैं तो हाईली अफोर्डेबल फैसिलिटी ऑफ यूजिंग 2 सॉफ्टवेयर, मतलब एक प्रीलिम्स के लिए सॉफ्टवेयर जो टेस्ट पोर्टल होगा, और इस जो टेस्ट पोर्टल वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इससे आपकी जो ग्रिप होती है किसी सब्जेक्ट पे कितनी है उसका पता चलता है। बार बार प्रैक्टिस आपको आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जो काम आप 5 घंटे में करते थे वो आप 2 घंटे में कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की मदद से आपको सॉफ्टवेयर से काफ़ी मदद मिलती है। मेंस का सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आंसर राइटिंग के लिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक्शन प्लान, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है इन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ये जो जो फैसिलिटी है ये बहुत ही यूनिक है फ्रेंडली राइस की। ठीक है, तो ये सारा जो फैसिलिटी है, जिसमें कि प्रीलिम्स है, मेंस है, जीएस है, सी सेट है, प्रिंटेड बुक्स भी है, ई बुक्स भी है, टेस्ट पोर्टल भी है, ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में फिलहाल आपको करवाई जा रही है। ठीक है, कुछ बच्चों का नेगेटिविटी बहुत होती है उनमें, या उनके इन्वायरमेंट में चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। पता नहीं 2022 का एग्ज़ाम कब होगा। भाई अगर आपको ये पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, ये पता किसी को भी नहीं होता, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप वैसे ही ऑटोमेटिक बाहर हैं। अगर आप लगातार तैयारी करते जाते हैं, ठीक है, तो जब एग्ज़ाम होगा कम से कम आप उसके लिए तैयार तो हैं। एग्ज़ाम अगले कई साल तक नहीं निकलेंगे, इस तरह की विचारधारा कई बच्चों की होती है। फिर वही बात आ जाती है, जब एग्ज़ाम एकदम निकलेगा नोटिफिकेशन, फिर आपकी तैयारी नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं तैयारी करने का। कभी कैंसिल हो जाता है, कभी री एग्ज़ाम होता है, कभी कुछ होता है। देखो, आपको कोई पकड़ कर तैयारी नहीं करवा रहा है। अगर आपको एसडीएम बनना है तो जो रिस्क होता है तैयारी करने का वो आपको लेना पड़ेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो आप अगर इसकी तैयारी करते हैं, कुछ अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार होते हुए तैयारी करनी है, और जब इसका रिजल्ट आएगा आपके फेवर में होगा तो आपका प्रोडक्ट, कहने का मतलब कि उसकी आउटपुट बहुत हाई होगी, हाई रिटर्न मिलेगा। बस आखिर के 15 दिनों में एक किताब जी के पढ़ लो, ऐसे बात बनती नहीं है, क्योंकि दुनिया पढ़ रही है ऐसे। एक एक नंबर के ऊपर हज़ारों स्टूडेंट है, और फिर आगे पीछे हो जाते हैं। मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती। देखो, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला मैथ नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल टाइप का मैथ चाहिए, और इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और इंग्लिश आना कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। आप 1-2 महीने में, 2-3 महीने में इंग्लिश अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। इंग्लिश का भी साथ में हम लोग कोर्स देते हैं आपको इसमें, जिससे कि आप इंग्लिश सीख पाएँ। क्या फ़ायदा कोचिंग का, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, कर लो, किसी ने मना किया। आप हर काम खुद कोई भी काम कर सकते हैं। खाना भी खुद बना सकते हैं, कपड़े भी खुद धो सकते हैं, बाल भी खुद कटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कपड़े भी खुद सिल सकते हैं। लेकिन हम दूसरों को सर्विस देने के लिए कुछ पैसे देते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए।
ठीक है। तो ये उसका फ़ायदा होता है, इससे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एमसीक्यू दुनिया भर के मिलेंगे, ताकि आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने पे हो, ना कि कंटेंट को ढूंढने में या बनाने में। ठीक है, सारे दूसरे स्टेट राज्यों के आ जाते हैं, दूसरे राज्यों के तो आएंगे, आप भी जा सकते हैं, किसने मना किया है। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन तो होगा ही, हर किस में कंपटीशन नहीं है, हर चीज़ में कंपटीशन है। आप कोई भी फील्ड आप चुनेंगे उसमें भी कंपटीशन है, तो वो तो आपको लड़ना भागना नहीं है। ठीक है, जो ये प्रोग्राम है ऑनलाइन कोर्स का, वो स्टार्ट हो रहा है 20 मई 2022 से। इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। वैलिडिटी है आपके प्रीलिम्स मेंस तक आपकी होगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बार री एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो वो चीज़ें कवर नहीं होती, क्योंकि उसकी फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और ये कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है। तो इसलिए क्या है कि आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, इसी में ही आपको फ़ायदा है। एक्सेस ऑफ कंटेंट टेस्ट सीरीज, एक्सेस ऑफ कंटेंट टेस्ट सीरीज ये पूरा मिलेगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप, इससे आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं या कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, हमारी वेबसाइट है फ्रंटियर की बल्जीढाका.com, वहाँ पे जाना है आपको और प्रोडक्ट पेज पे जाना है। प्रोडक्ट पेज का मतलब कि इस वाले पेज पे आपको जाना है। इस पे वाले पेज पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ कोर्सेज नजर आएंगे। आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है, 2022 वाला। ठीक है, अगर आप 2022 की बजाय 2021 का एग्जाम कर रहे हैं तो ये 21 एग्जाम वाला ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि 21 वाले एग्जाम है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ये ध्यान रखें। और ये वैलिडिटी इसकी 10 जुलाई तक है। तो अगर आपको 22 का करना है 22 का करें, अगर 21 का करना है तो आप 21 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।